In last lecture, we have solved Deshbandhu Limited sum, this sum, up to 2 entries, that is fresh issue and what? Sale of investment. Means sources apna done ho gaya, the funds for redemption has been done, right? This one. See, these 2 entries we have passed in last lecture. That is bank account wala apna fresh issue and then sale of investment. Now funds ka kaam ho gaya apna, funds ka tension dur. Now after fund, what will come? Recording amount payable on redemption. Accounting procedure, remember it. Accounting procedure, पहला procedure क्या था? Before proceeding with redemption, जो कि है नहीं. Second procedure is what? Funds for redemption. And funds we have seen here, that is fresh issue and what? Sale of investment. And next, third entry means third procedure. Third procedure is what? Recording amount payable on redemption. So let's do it. Recording amount payable on redemption में पहले क्या करना है आपको? अमाउंट रिकॉर्ड करने की एंट्री पास करनी है. रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल का. तो रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल का एंट्री क्या हो जाएगा बेटा? 12%. क्या आपको रिडीम करना है? व्हाट यू हैव टू रिडीम? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सी दिस वन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है एंड यू कैन सी हियर प्रेफरेंस शेयर्स. सी प्रेफरेंस शेयर्स, दैट इज 12% प्रेफरेंस शेयर्स है बेटा, ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹20 each. So आ जाओ, फर्स्ट डेबिटेड 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपने को रिडीम करना है. सो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. व्हाट? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, that is 60,000 shares and the face value is 20. So 60,000 into 20, 12 lakhs. Perfect. Right? Then what? Now see, अब अपने को जो रिडम्पशन है ना बेटा, ये देखो इधर. See, we have to do the redemption, but that redemption is what? It was decided to redeem the preference share at a premium of 5%. What? At a premium of 5%. So आपको 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है. तो कोई बात नहीं, आ जाओ. प्रीमियम ऑफ 5% मीन्स प्रीमियम ऑन redemption, premium on redemption of preference shares account debit. बेटा आपको प्रीमियम पे रिडीम करना है, प्रीमियम देना है, प्रीमियम. सो प्रीमियम दोगे तो भाई वो लॉस हो जाएगा, लॉस को डेबिट करना पड़ेगा. कितना प्रीमियम दोगे? 60,000 शेयर्स है इनटू प्रीमियम 5% है. सो 5% ही है ना? यस. सो 20 का 5%, देखो 20 रुपीज फेस वैल्यू है, 5% कितना होगा? 1 रुपीज. नॉर्मल सी बात है ना, 20 का 10% होता है 2, 5% मतलब हाफ 1. ये तो कैल्सी ले लेना, कैल्सी थोड़ी बोलेगा, इतना भी नहीं आता, ऐसा कभी नहीं बोलता. चलो, तो 60,000 into 1, that is 60,000. बराबर है. 2 देना किसको है? 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. 2 preference shareholders account, that is 60,000 into 21. 60,000 into what beta? 21. So 12 lakh or 60,000, that is 12 lakh 60,000. 12 lakh 60,000. Got it? Clear everyone? Yes. Now after that, चलो अब उसके बाद क्या करना है बेटा? ये भी थर्ड एंट्री हो गया, अपनी रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल का एंट्री हो गया. रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल डन. चलो, नाउ रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल के बाद क्या करते हो आप? व्हाट? यस, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल के बाद आप क्या करते हो? प्रीमियम एडजस्ट करते हो. प्रीमियम, ठीक है, ये जो प्रीमियम दे रहे हो ना आप इधर,
प्रीमियम आपका लॉस है तो उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा, सेट ऑफ तो करना पड़ेगा, राइट ऑफ तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए अभी ये कौन सी कंपनी आपने एज्यूम किया है? यस, वी हैव एज्यूम्ड इट एज अ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी। प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी भाई, हमने वही एज्यूम किया ना। यस, सो आ जाओ। सो डियर स्टूडेंट्स, सो fourth entry will be what? See, before passing this fourth entry, I'll write here assumed what? Prescribed class of company. For your reference, assumed prescribed class of company. What we have assumed? Prescribed class of company, section 133. Following section 133, राइट? प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी रहेगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना, ये नॉर्मल सी बात है। और अगर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है बेटा, तो क्या बताया था मैंने? प्रीमियम सेट ऑफ करने के लिए उसको डिविजिबल प्रॉफिट ही यूज करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से ही वो प्रीमियम सेट ऑफ कर सकता है। तो चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस से सेट ऑफ करेगा तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, क्या सेट ऑफ कर रहा है? प्रीमियम। तो ये जो प्रीमियम इधर डेबिट है वो सेट ऑफ हो जाएगा तो क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन sorry, to premium on redemption of preference shares. Remember, to premium on redemption of what beta? Preference shares, right? चलो, so बच्चों आ जाओ, पीएनएल हो गया, पीएनएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रीमियम इज व्हाट? 60,000. so this 60,000 will be adjusted from P&L account. That's it. प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है इसीलिए पीएनएल से एडजस्ट करना है। प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी नहीं होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता। समझा कि नहीं? ये रूल याद रखना। पहले क्या सिक्योरिटी प्रीमियम ही डेबिट होता था, प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करते थे, बट एज पर न्यू रूल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में अगर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है तो आपको प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए पीएनएल अकाउंट यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? और प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी नहीं है, अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है, तो यू कैन यूज योर सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, तो याद रखना अपने को प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी ही एज्यूम करना है बेटा। चलो, सो दिस इज व्हाट आर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंट्री डन। राइट, चलो नेक्स्ट, अभी फिफ्थ एंट्री, एंट्री नंबर फिफ्थ। चलो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज बीन डन। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज व्हाट? पास सीआरआर एंट्री। सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। भाई कैपिटल सीआरआर तो पास करना पड़ेगा, सीआरआर का एंट्री। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मतलब कितना क्रिएट करना है आपको? सीआरआर का वर्किंग नोट हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है? तो नॉर्मली क्या सीआरआर मतलब कहां से क्रिएट होगा? डिविजिबल प्रॉफिट से, बराबर है? चाहिए तो दिखा दो, इधर आपको दिखाना है तो इधर दिखा दो। नॉर्मली वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। सीआरआर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस, आरपी, राइट? नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स redeemed माइनस व्हाट? यस, माइनस क्या करना है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू, बराबर है? बट यहाँ हमने शायद लास्ट लेक्चर में देखो वो डिविजिबल प्रॉफिट पूरा वो उसका पूरा हमने प्रॉपरली सॉल्व किया है, बराबर है कि नहीं? अभी इधर नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम कितना था? 12 लाख था, बराबर है? 12 लाख।
राइट है, माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू कितना था 7,50,000, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू 7,50,000 आया था ना बेटा, तो आया कितना CRR 4,50,000। एक्चुअली ये वर्किंग आउट करने की जरूरत भी नहीं है आपको, बट एक फॉर्मूला यूज करने के लिए बता दिया। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर में देखो डिविजिबल प्रॉफिट अपना उसका कैलकुलेशन किया था हमने, डिविजिबल प्रॉफिट कितना रहना चाहिए, और CRR डिविजिबल प्रॉफिट से ही क्रिएट होगा, दैट्स इट। तो 4,50,000 ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए कर लिया तो कर लिया, कोई बात नहीं। 4,50,000 तो CRR का फॉर्मूला याद रखो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। सो 4,50,000 आ गया बेटा, तो आ जाओ 4,50,000। सो 4,50,000। सो अब आपको जो 4,50,000 है उसका CRR क्रिएट करना है, और CRR क्रिएट कहां से करोगे, डिविजिबल प्रॉफिट से। सो डिविजिबल प्रॉफिट में P&L अकाउंट यूज करोगे आप। CRR क्रिएट करने की एंट्री बताइए आपको बेटा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। चलो कितना बेटा 4,50,000। CRR क्रिएट करना था 4,50,000, वी हैव टू क्रिएट CRR दैट इज 4,50,000 एंड क्रिएट इट आउट ऑफ P&L अकाउंट, दैट्स इट। चलो, so that's done, P&L to capital redemption reserve। okay, now अब क्या करना बेटा, ये भी हो गया। देखो रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन में आपका 3 एंट्रीज डन, दैट इज आपका पहला रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी और CRR क्रिएटेड हो गया, डन। अब क्या करना है, पेमेंट। पेमेंट की एंट्री तो पता ही है आपको, पेमेंट करने के लिए क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज द रिसीवर और बैंक गोज आउट, दैट्स इट। सिक्स्थ वन, एंट्री नंबर 6, प्रेफरेंस shareholder is the receiver, so preference shareholders account will be debited to what goes out, bank goes out, that's it। पैसा जाएगा, कितना पेमेंट कर रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, 12,60,000, so 12,60,000, that's it। 12,60,000 done। So preference shareholder account will be debited to bank account, 12,60,000, that's done। So our entry is completed, अपना एंट्री हो गया बेटा, that's done। चलो अभी अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, what is there, next one is what, हाँ yes, here it is। So what text, see also prepare all ledger account, means after passing journal entries we have to prepare all ledger accounts also। So चलो ledger account में क्या क्या बनाओगे, आ जाओ, let's do the ledger account। आ जाओ, अभी लेजर के लिए देखो इधर बता देता हूं मैं आपको, सिंपल सा फंडा। लेजर के लिए आपको करना क्या है, क्या दिख रहा है, जो जो अकाउंट दिख रहा है आपको जर्नल एंट्रीज में, वही सारे अकाउंट्स का आपको लेजर बनाने का, बस समझा कि नहीं, वही सारे अकाउंट्स का वी हैव टू मेक अ लेजर अकाउंट। जैसे आपको देखो इधर सी, आपको इधर बैंक दिख रहा है, बैंक का लेजर अकाउंट आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है, उसका भी लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का लेजर अकाउंट बनाना है, और फिर इधर बैंक का तो बना ही है, राइट है, प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर अकाउंट बनाना है, इसका P&L का, राइट, इन्वेस्टमेंट का बनाना है तो बनाओ, अदरवाइज कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आपको लेजर अकाउंट बनाना है, इसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर, जो जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है वो तो फिक्स है अपने। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का भी लेजर अकाउंट बनाना है आपको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऑल लेजर मतलब सब बनाना है। P&L तो बना ही है, P&L तो बना ही है वैसे भी,
प्रीमियम और रिडम्पशन तो ऊपर बनाना ही है अपने को, बाकी सब तो है ही, बाकी सब तो कॉमन है। मालूम पड़ा? तो ये सारे लेजर अकाउंट बनाने, ठीक है, मालूम पड़ा? तो लेजर अकाउंट बनाने के लिए आपको जो शेयर कैपिटल है उसका तो लेजर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है अपने को, प्रीमियम और रिडम्पशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का, पीएनएल, बैंक, ये सब बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली ऑल लेजर अकाउंट नहीं आएगा, स्पेसिफाई करेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है, दे विल मेंशन इट, बराबर है, क्योंकि ऑल मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा, सबका बनाना पड़ेगा। तो आ जाओ, लेट्स डू इट। लेजर अकाउंट में आपको चाहिए तो आप फिर वो सबका भी बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट का भी बना सकते हो आप सीआरआर का बना सकते हो, कोई इशू नहीं, बराबर। लेकिन मेन मेन जो है, जैसे बैंक मेन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर मेन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट है, पीएनएल अकाउंट, तो ये सब हम लोग मेन लेजर अकाउंट बना देते हैं। चलो, सो लेजर का फॉर्मेट तो पता ही है, वेरी सिंपल। तो आ जाओ, अभी लेजर बना रहे, लेजर। सो लेजर चाहिए तो उधर लेजर एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, देशबंधु, कंपनी का नाम तो पता ही है, देशबंधु है, देशबंधु लिमिटेड, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। बाइफरकेट इन 2 पार्ट्स, ठीक है। चलो, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, ठीक है। चलो, सबसे पहले द वेरी फर्स्ट वन, चलो बना देते, 12%, 12% redeemable preference share कैपिटल अकाउंट। फिर आपका इधर, और इसमें 3 अकाउंट्स तो आराम से बना लेंगे, तो ये बाइफरकेट कर दिया मैंने, सेकंड के लिए, एंड दिस हैज बीन बाइफरकेटेड फॉर थर्ड अकाउंट। चलो, बराबर। चलो, सेकंड वन आपका इधर हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट बना लेते हैं हम लोग, अकाउंट इधर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, और फिर इधर आप अकाउंट बना लो, देखो पर्टिकुलर रुपीस लिखा ही है मैंने, तो बार बार नहीं लिख रहा हूं इधर। नाउ व्हाट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, तो एक साथ आ गया ना प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ व्हाट, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे बनाते जाएंगे, पहले ये 3 खत्म कर लेते, ये 3 अकाउंट बना लेते पहले, ओके। चलो, अब देखो क्या करना, क्या बेटा, व्हाट टू डू नाउ, सी एवरीवन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आ जाओ जर्नल में, देखो किधर है जर्नल में, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किधर है जर्नल में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है, ये इधर है, यू कैन सी हियर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर है। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो क्या है बेटा, डेबिट है, क्या दिया ये, डेबिट।
तो डेबिट में कितना आना चाहिए अमाउंट? 12 लाख। तो आ जाओ डेबिट में। डेबिट में आपको 12 लाख, डेबिट में आपको 12 लाख तो लिखना ही पड़ेगा। तो चलो डेबिट साइड में 2, डेबिट 2 से स्टार्ट होगा और अमाउंट 12 लाख आएगा। ओके, बट अब लिखोगे क्या इधर? लिखोगे क्या? अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख नहीं सकते, तो क्या करने का? उसके अपोजिट में क्या है? देना किसको है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? अपोजिट में देखो, अपोजिट में क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अपोजिट में क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लिख लो इधर। सो 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, दैट्स इट। बराबर। चलो और किधर है रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? देखते हैं। और आपका ये इधर हो गया एक 1 एंड रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तो किधर दिया नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मतलब आपका रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का काम खत्म। बराबर है। अब सुनो, अब इधर देखो, ये जो रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, इसका बैलेंस भी तो था पहले से। ये देखो बैलेंस शीट में ये पहले से अवेलेबल है कि नहीं? इधर देखो, प्रेफरेंस शेयर ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब, इशूड एंड सब्सक्राइब 60,000, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 20 ईच। ये बैलेंस शीट में तो है ही ना पहले से अवेलेबल। तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। और आपको पता है सबसे पहले आप बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखते हो, बट वो जर्नल एंट्री था इसलिए फटाफट दिखा दिया मैंने उधर। तो पहले आपके पास ये बैलेंस है, पहले से ही बैलेंस है, तो बैलेंस के लिए इधर दिखा दो ना। शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? शेयर कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है आपके पास? 12 लाख, 60,000 इंटू 20, ठीक है, 12 लाख, राइट। तो ये बैलेंस था आपके पास पहले से बैलेंस शीट में। अब क्या कर दिया आपने? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपको देना है, दैट्स इट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब ये अकाउंट का काम खत्म, ये अकाउंट आपका इधर ही टैली होगा, फिनिश। दोनों सेम अमाउंट है, टैली हो गया, खत्म। बराबर है, हो गया, डन। चलो अभी नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ जाओ, चलो नाउ नेक्स्ट। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अब सुनो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर किधर है आपके पास? इधर देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपका किधर है? ये रहा, दिख रहा है क्रेडिट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर, है ना? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्रेडिट में जाओ, किधर जाओ? क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्रेडिट साइड में कितना आना चाहिए? 12,60,000, ठीक है। अब लिखेगा क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर में तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर में तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखेगा नहीं, तो लिखेगा क्या? उसके अपोजिट का। अपोजिट में क्या है? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख और प्रीमियम है 60,000, तो दोनों मिला के 12,60,000 हो गया कि नहीं? बस फिनिश। तो आ जाओ, तू प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्रेडिट साइड में जाओ, आ जाओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्रेडिट साइड में जाओ और क्या लिखेगा आप? पहला बाय, इधर से भी देख सकते हो 2 का, इधर 2 है ना, 2 का बाय। बाय क्या? 12% रिडीमेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 12% redeemable preference share capital account, that is what? Yes, 12 lakhs, बराबर है। फिर उसके बाद क्या था? अपना प्रीमियम था, तो बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दैट इज 60,000, बराबर है। 60,000 हो गया। अब देखो टोटल मिला के 12,60,000 हो रहा है ना। अपने को कितना चाहिए था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के सामने 12,60,000, दैट्स इट, दैट्स डन, 12,60,000। और तो कुछ है? और किधर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर? आ जाओ देख लो, यस इधर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब इधर डेबिट है, तो डेबिट में चले जाओ और क्या लिखेगा? डेबिट में 12,60,000, अमाउंट के सामने 12,60,000, और डेबिट साइड में लिखोगे क्या? टू बैंक, उसके अपोजिट का टू बैंक। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डेबिट में आ जाओ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर किधर है? डेबिट में।
क्या लिखना है, टू बैंक, बैंक अकाउंट कितना 12,60,000, बस हो गया, बराबर। तो देखने का प्रेफरेंस शेयर होल्डर किधर है, डेबिट है ना, तो डेबिट में चले जाओ, बराबर, डेबिट में चले जाओ, डेबिट में 12,60,000 आना चाहिए, तो आ गया। बट लिखने का क्या, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिख नहीं सकता, तो लिखोगे क्या, उसके अपोजिट का, दैट इज टू बैंक। देख रहे हो, टू बैंक लिखा ना आपने, और लेजर में टू बैंक, लेजर में जो टू स्टार्ट होता है वो डेबिट से ही होता है ना, दैट्स इट। तो टू बैंक हो गया अपना 12,60,000, डन। चलो अभी टैली कर लो, ये भी टैली हो जाएगी। So 12,60,000, 12,60,000, that's it, हो गया, बराबर, व्हाट इट। चलो फिर अपना थर्ड अकाउंट, अपना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। चलो प्रीमियम देखो, प्रीमियम, प्रीमियम किधर है, प्रीमियम ये देखो इधर है, प्रीमियम डेबिट, तो प्रीमियम डेबिट में 60,000 आना चाहिए, प्रीमियम के डेबिट में 60,000 आना चाहिए। और किसके ऊपर होगा ये प्रीमियम, किसको देना है अपने को, शेयर होल्डर्स को। अपोजिट में देखो क्या है, उसके शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो आ जाओ। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, तू देना किस पे है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कितना देना है, 60,000। फिर नेक्स्ट देखो प्रीमियम किधर है, उसके बाद प्रीमियम है इधर, ये रहा, नेक्स्ट में प्रीमियम इधर है। अब इधर क्या है, प्रीमियम क्रेडिट है, क्रेडिट 60,000, तो क्रेडिट साइड में जाओ 60,000 लिखो, बट वर्ड कौन सा लिखोगे, उसके अपोजिट पीएनएल। तो पहले प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में चले जाओ, क्रेडिट में बाय, और अमाउंट कितना रहेगा, प्रीमियम के सामने कितना है, 60, बट लिखेगा क्या, अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं लिख सकता, तो क्या लिखेगा, उसके अपोजिट में क्या था, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल से एडजस्ट किया है, तो P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स इट, बस हो गया, खत्म। अब इसको भी टैली, और तो कुछ है नहीं, इसको भी टैली करो, ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा, ठीक है, एक ही अमाउंट है ना, सिंगल सिंगल अमाउंट, टैली। इधर देखो टू अमाउंट था डबल, इसलिए मैंने टैली किया, बट सिंगल सिंगल है तो डायरेक्टली कर दो ना, खत्म हो गया वो, टैली, बराबर। फिर उसके बाद आगे के अकाउंट्स, एक्स्ट्रा अकाउंट जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बना लेंगे, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस करके रखना अच्छे से सब लोग, ओके, मालूम पड़ा।